नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस और मैनेजमेंट की दुनिया की एक बेहद और मशहूर और प्रभावशाली किताब की, बिल्ड टू लास्ट। यह किताब जिम कॉलिन और जेरी आई पोरस ने लिखी है। इसे मैनेजमेंट तथा लीडरशिप की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली पुस्तकों में गिना जाता है। इस किताब का सबसे खास बात यह है कि केवल थ्योरी या किस्से कहानियाँ नहीं बताती, बल्कि यह 6 साल तक किए गए गहन रिसर्च पर आधारित है। कोलिन और पोरस ने 18 विजनरी कंपनियों का अध्ययन किया है। उनकी तुलना उन कंपनियों से की है जो अच्छी तो थी लेकिन महान और टिकाऊ नहीं बन पाई। इस रिसर्च से यह समझ में आया है कि आखिर कौन सी बातें ऐसी होती है जो कंपनी को लंबे समय तक सफल और महान बनाती है। किताब का नाम ही आपने में से बहुत सारी सीख देता है। बिल्ड टू लास्ट यानी ऐसी चीज़ बनाना जो लंबे समय तक टिकी रहे। जहाँ कई लोग और कंपनियां केवल शॉर्ट टर्म सक्सेस के लिए पीछे भागते हैं, वही यह किताब हमें सिखाती है कि अगर आप में वाकई में दुनिया में एक गहरी छाप छोड़नी है तो आपका फोकस टिकाऊ सफलता, सस्टेनेबल सक्सेस पर होना चाहिए, न कि केवल अस्थायी जीत पर। किताब का मुख्य सार बिल्ड टू लास्ट में हमें बताती है कि विजनरी कंपनियां सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं होती। उनका मकसद एक ऐसी संस्कृति और विजन बनाना होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी कायम रहे। ये कंपनियां केवल किसी करिश्माई लीडर की वजह से महान नहीं बनती, बल्कि उनके पास ऐसे सिस्टम, मूल्य और आदतें होती है जो समय के बदलने के बावजूद उन्हें बढ़ाती रहती है। क्यों है यह किताब जरूरी? आज के दौर में हम रोज़ नई नई कंपनियां बनते और टूटते देखते हैं। कई कंपनियां कुछ सालों तक बहुत अच्छा करती है लेकिन फिर धीरे धीरे गायब हो जाती है। दूसरी ओर कुछ कंपनियां दशकों तक, यहाँ तक कि 100 सालों से भी अधिक ज़्यादा समय तक टिकती है और लगातार बेहतर हो जाती है। बिल्ड टू लास्ट इसी अंतर को समझने में मदद करती है। यह हमें सिखाती है सही वैल्यूज़ को पकड़ कर रखना कितना ज़रूरी है, समय के साथ बदलना और इनोवेट करना क्यों अनिवार्य है, और किसी तरह की सही कल्चर और आदतें बनाकर कोई भी संगठन या व्यक्ति खुद को टिकाऊ सफलता की राह पर ले जा सकता है। किताब का प्रभाव। इस किताब ने न सिर्फ कंपनियों को बल्कि लाखों बिजनेस लीडर को और उद्यमियों और मैनेजर्स को प्रभावित किया है। यह किताब पढ़ने के बाद इंसान का नज़रिया बदल जाता है। हम समझ पाते हैं कि सफलता सिर्फ तेजी से बढ़ने में नहीं बल्कि लंबे समय तक टिके रहने में है। कोलिन और पोरस ने जिन विजनरी कंपनियों का अध्ययन किया है उनमें IBM, वॉल्ट डिज्नी, HP, 3AM जैसी दिग्गज कंपनियां भी शामिल हैं। ये सभी कंपनियां आज भी अपने मूल पहचान और मजबूती के साथ खड़ी है, क्योंकि इनके पास सिर्फ प्रोडक्ट ही नहीं बल्कि एक गहरी संस्कृति और मजबूत मूल्य प्रणाली है। निष्कर्ष दोस्तों, अगर आप उद्यमी हैं, मैनेजमेंट में काम करते हैं या फिर अपनी पर्सनल लाइफ में लंबी अवधि तक चलने वाली सफलता चाहते हैं तो ये किताब सिर्फ आपके लिए एक खजाना साबित हो सकती है। बिल्ड टू लास्ट हमें सिखाती है अस्थायी जीत से ऊपर उठकर टिकाऊ सफलता कैसे बनाई जाए। किसी एक व्यक्ति पर निर्भर रहने के बजाय सिस्टम और कल्चर क्यों ज़्यादा मायने रखते हैं, और कैसे हम अपनी वैल्यूज़ को सुरक्षित रखते हुए समय के साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि बिल्ड टू लास्ट हमें कौन कौन सी प्रमुख सीख देती है और इन्हें हम अपनी ज़िंदगी और काम में कैसे लागू कर पाते हैं। तो चैप्टर 1, क्लॉक बिल्डिंग नॉट टाइम टेलिंग। तो दोस्तों, बिल्ड टू लास्ट किताब का सबसे अहम कॉन्सेप्ट है क्लॉक बिल्डिंग नॉट अ टाइम टेलिंग। इसका मतलब है सिर्फ सही समय बताने वाले इंसान मत बनो, बल्कि ऐसी घड़ी बनाने वाले इंसान बनो जो हमेशा सही समय बताए। समय बताने और घड़ी बनाने का फ़र्क। सोचिए, अगर किसी कंपनी की पूरी सफलता केवल एक करिश्माई लीडर या फाउंडर तक टिकी हो तो जब वह व्यक्ति चला जाएगा कंपनी भी गिरने लगेगी। यह ठीक वैसे ही है जैसे कोई आदमी आपको एक बार समय बता दे। वह मददगार है लेकिन केवल उस पल के लिए। लेकिन अगर वह आदमी आपके लिए एक बड़ी घड़ी बना दे तो अब आपको किसी पर भी निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। आप जब चाहे समय देख सकते हैं। यही असली फ़र्क है टाइम टेलिंग बनाम क्लॉक बिल्डिंग। टाइम टेलिंग का मतलब है एक बार की सफलता केवल एक व्यक्ति पर निर्भर करती है। 2, क्लॉक बिल्डिंग का मतलब ऐसा सिस्टम और कल्चर बनाना जो हर परिस्थिति में चलता रहे, चाहे कोई भी व्यक्ति हो या न हो। कंपनियों का उदाहरण। जिम कॉलिन और जेरी पोरस ने रिसर्च में पाया कि विजनरी कंपनियां हमेशा क्लॉक बिल्डिंग पर ध्यान देती हैं।
वॉल्ट डिज्नी। यह कंपनी केवल वॉल्ट डिज्नी नामक व्यक्ति पर निर्भर नहीं रही, उन्होंने एक पूरी क्रिएटिविटी मशीन बनाई जो आज भी नई आइडियाज़ और कहानियाँ पैदा करती है। एचपी का मैनेजमेंट सिर्फ अच्छे प्रोडक्ट्स बनाने पर नहीं बल्कि एक ऐसी कॉरपोरेट कल्चर बनाने पर था जैसे एचपी वे कहा जाता है। यह कल्चर कंपनी को लगातार आगे बढ़ाता रहे भले ही फाउंडर्स मौजूद न रहे। दूसरी ओर कई कंपनियां सिर्फ एक लीडर के विजन पर आधारित होती है। जब वो लीडर चला गया तो कंपनी धीरे धीरे कमज़ोर हो गई। असल जीवन में सीख। यह कॉन्सेप्ट केवल कंपनियों पर लागू नहीं होता बल्कि हमारी पर्सनल लाइफ और करियर में भी उतना ही ज़रूरी है। अगर आप एक बार कोई काम करके चमकते हैं तो वह टाइम टेलिंग है, लेकिन अगर आप ऐसी आदतें, सिस्टम और नेटवर्क बनाते हैं जो आपको बार बार सफलता दिलाए तो वह क्लॉक बिल्डिंग है। मान लीजिए आप अपने काम में एक बड़ा क्लाइंट ला सकते हैं, यह अच्छी बात है, लेकिन यह सिर्फ एक बार की जीत है। लेकिन अगर आप ऐसा भरोसेमंद नेटवर्क और सर्विस क्वालिटी बना ले जो क्लाइंट्स बार बार आते रहे तो यह क्लॉक बिल्डिंग है। मुख्य संदेश। क्लॉक बिल्डिंग नॉट टाइम टेलिंग हमें यह सिखाती है कि व्यक्ति पर नहीं, सिस्टम पर भरोसा करो। लंबे समय तक चलने वाले कल्चर और आदतें बनाओ। अस्थायी सफलता से ऊपर उठकर टिकाऊ सफलता पर ध्यान दो। निष्कर्ष। दोस्तों, यह कॉन्सेप्ट हमें बताती है कि महानता किसी एक पल की जीत से नहीं आती। असली महानता तब आती है जब हम ऐसा सिस्टम, ऐसा कल्चर और ऐसे वैल्यू बना ले जो लगातार सफलता दिलाते रहे। याद रखिए, अगर आप सिर्फ समय बताने वाले हैं तो आपको भूल जाएंगे, लेकिन अगर आप घड़ी बनाने वाले हैं तो आपकी लंबी पीढ़ी तक चलती रहेगी। चैप्टर 2, परस्यू द कोर सिमुलेट प्रोसेस। दोस्तों, किसी भी कंपनी की या व्यक्ति का असली ताकत इस बात पर है कि वह अपनी मूल पहचान, कोर वैल्यू को बचा कर रख सके और साथ ही साथ लगातार नए बदलाव, प्रोग्रेस एंड इनोवेशन को अपनाए। यही है बिल्ड टू लास्ट का दूसरा सबसे बड़ा सबक। परस्यू द कोर स्टिमुलेट प्रोसेस। एक, कोर वैल्यू न्यू की इटेन। हर महान कंपनी की अपनी कोर होती है, यानी उसके मूल्य और बुनियादी सिद्धांत। ये कभी बदलते नहीं है। जैसे वॉल्ट डिज्नी का कोर है मेक पीपल हैप्पी, यानी लोगों को खुश करना। एचपी का कोर है रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल एंड इनोवेशन। ये वैल्यूज़ कंपनी की पहचान बन जाती है, चाहे कितनी भी बदल जाए, यह आधार स्थिर रहती है। 2, प्रोग्रेस बदलाव की हवा। लेकिन केवल मूल्यों को पकड़कर बैठना ही काफ़ी नहीं है। महान कंपनियां हमेशा नए तरीके, नए प्रोडक्ट्स और नए रणनीतियों अपनाती है। डिज्नी ने शुरू में एनिमेटेड फिल्म बनाई, फिर थीम पार्क खोले और आज डिज्नी प्लस ऐसी डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म तक पहुंच गया है। लेकिन उनका कोर है लोगों को खुश करना, वही का वही रहा। 3M कंपनी का कोर कांस्टेंट इनोवेशन। यही कारण है कि उन्होंने हज़ारों प्रोडक्ट्स बनाए और हर पीढ़ी को नए नए आविष्कार किए। 3, कोर और प्रोग्रेस का संतुलन। अगर कोई कंपनी सिर्फ कोर वैल्यू पर ही अटक जाए तो बदलाव से बचे तो वह समय उसके साथ पीछे रह जाएंगी, और अगर कोई कंपनी प्रोग्रेस पर ध्यान दे और अपनी नींव छोड़ दे तो उसकी पहचान खो देंगी। इसलिए असली सफलता तब मिलती है जब हम दोनों का संतुलन बनाएं। कोर को सुरक्षित रखो ताकि पहचान बनी रहे, प्रोग्रेस को अपनाओ ताकि विकास होता रहे। 4, हमारी ज़िंदगी में इसका उपयोग। यह सिद्धांत केवल कंपनियों पर लागू नहीं होता बल्कि हमारी ज़िंदगी और करियर में भी बहुत मायने रखता है। अगर आपकी कोर वैल्यू है ईमानदारी तो यह हमेशा बनी रहेगी, लेकिन साथ ही में आपको हमेशा कौशल और तरीकों को बदलते समय के अनुसार अपडेट करना होगा। मान लीजिए आप एक टीचर है, आपकी कोर वैल्यू है ज्ञान बांटना और बच्चों का भविष्य संवारना। यह कभी नहीं बदलना चाहिए, लेकिन तरीके बदल सकते हैं। आज डिजिटल टूल्स, ऑनलाइन क्लासेस और AI का इस्तेमाल जरूर करें। 5, मुख्य संदेश। प्रिजर्व द कोर, स्टिमुलेट प्रोग्रेस हमें यह सिखाती है कि एक, कोर वैल्यू को पकड़ कर रखो क्योंकि आपकी असली पहचान रहे। 2, बदलाव और नवाचार को अपनाओ ताकि समय के साथ आप प्रासंगिक बने रहे। 3, न्यू मजबूत प्लस नई इमारत तैयार। यही टिकाऊ सफलता की असली कुंजी है। दोस्तों, महान कंपनियां और महान इंसान हमेशा यही करते हैं। वे अपनी आत्मा को कभी नहीं छोड़ते, लेकिन अपने तरीकों और साधनों का लगातार सुधारते रहते हैं। यही कारण है कि समय के साथ फेल नहीं होते बल्कि और मजबूत हो जाते हैं। याद रखिए,
कोर को बचा कर रखिए और प्रगति को बढ़ावा दीजिए, यानी आपको बिल्ड टू लास्ट बनाएगा। चैप्टर 3, बिग हेरी ऑडिशियस गोल, भाग्स। दोस्तों, जिम कॉलिन और अपनी किताब बिल्ड टू लास्ट में कहते हैं कि हर कंपनी या इंसान को अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़े और साहसी लक्ष्य बनाने चाहिए। इन्हें वे कहते हैं बिग हेरी ऑडियंस गोल। एक भाग क्या होते हैं? भाग ऐसे लक्ष्य होते हैं जो एक बहुत बड़े हो, साहसी हो और इतने चुनौतीपूर्वक हो कि पहले सुनकर नामुमकिन से लगे। ये लक्ष्य हमें डराते भी है लेकिन साथ ही में प्रेरित भी करते हैं। भाग्स का सामान्य छोटे छोटे लक्ष्यों से बिल्कुल अलग हो जाता है। ये आपके संगठन या जीवन को नई दिशा और ऊर्जा देते हैं। 2 कंपनियां को भाग्स के उदाहरण। माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत भाग था, हर घर हर डेस्क पर कंप्यूटर। उस समय यह असंभव जैसा लगता था लेकिन आज यह सच हो चुका है। 2 स्पेसएक्स का भाग, मानव जीवन को मल्टीप्लैनेटरी बनाना, यानी इंसानों को दूसरे ग्रहों पर बसाना। गूगल्स का भाग से दुनिया की सारी जानकारी को संगठित करना और सबके लिए सुलभ बनाना। यह लक्ष्य इतने विशाल थे कि पहले सुनना पर पागलपन लगते थे, लेकिन इन्हीं ने उन कंपनियों को महान बनाया। 3 भाग्स क्यों जरूरी है? 1 प्रेरणा देते हैं। लोग छोटे लक्ष्यों के लिए मेहनत नहीं करते लेकिन बड़े सपने उन्हें जोश से भर देते हैं। 2 दिशा तय करते हैं। भाग्स को साफ पता चलता है कि हमें कहाँ पहुँचना है। 3 टीम को एकजुट करते हैं। जब सबके सामने एक बड़ा लक्ष्य होता है तो पूरी टीम एक दिशा में काम करती है। 4 हमारी ज़िंदगी में भाग्स सिर्फ कंपनी के लिए नहीं बल्कि इंसान के लिए भी ज़रूरी है। एक अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका भाग्स होना चाहिए देश का बेस्ट साइंटिस्ट बनना। अगर आप बिजनेस में हैं तो आपका भाग्स होना भारत की टॉप 10 कंपनी में शामिल होना। अगर आप पर्सनल लाइफ में हैं तो भाग्स हो सकता है 100 देशों की यात्रा करना। निष्कर्ष दोस्तों, छोटे छोटे लक्ष्य हमें बस सर्वाइव कराते हैं लेकिन भाग्स हमें थ्राइव कराते हैं। ये हमारी सीमाओं से बाहर धकेलते हैं और असंभव को भी संभव बनाने की शक्ति देते हैं। चैप्टर 4, कल्ट लाइक कल्चर। जिम कॉलिंस और जेरी फोरस अपनी किताब बिल्ड टू लास्ट में बताते हैं कि महान कंपनियां सिर्फ रणनीति, प्रोडक्ट्स या मार्केटिंग से नहीं टिकती। उनकी असली ताकत होती है उनकी संस्कृति, खासकर एक ऐसी संस्कृति जो बाहर वालों को कभी भी अजीब या कठोर लगे लेकिन अंदर वालों के लिए यह जीवन जली जैसी होती है। इसी को लेकर कहते हैं कल्ट लाइक कल्चर। एक कल्ट लाइक कल्चर का मतलब क्या है? कल्ट शब्द सुनते ही आप किसी धर्म या धार्मिक आध्यात्मिक समूह की याद आती है जो बहुत ही मजबूत विश्वास और नियम पर चलता है। ठीक वैसे ही महान कंपनियों की संस्कृति भी बहुत स्पष्ट और गहरी होती है। वहाँ के लोग अपने मूल्यों और सिद्धांतों को लेकर बहुत गंभीर होते हैं। नए आने वाले को यह संस्कृति अपनानी पड़ती है वरना वे टिक नहीं पाते। यह संस्कृति कर्मचारियों की सोच और व्यवहार को ढाल देती है। 2 ऐसी संस्कृति की विशेषता। एक स्पष्ट मूल वैल्यू। कंपनी के पास कुछ ऐसे सिद्धांत होते हैं जो बदलते नहीं चाहे समय कितना भी बदल जाए। 2 मजबूत पहचान, स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी। वहाँ काम करने वाले लोग खुद को सिर्फ कर्मचारी नहीं बल्कि एक मिशन का हिस्सा मानते हैं। 3 अनुशासन और प्रतिबद्धता, डिसिप्लिन एंड कमिटमेंट। हर सदस्य से अपेक्षा की जाती है कि वह पूरी निष्ठा से कंपनी के मूल्यों को माने। 4 अंदर बाहर का फर्क। अंदर वाले लोगों इस परिवार की तरह मानते हैं जबकि बाहर वालों को यह कभी कभी अजीब और कठोर लग सकता है। 3 कंपनियों के उदाहरण। एचपी वे नाम की एक संस्कृति थी जिसमें भरोसा, सम्मान और कर्मचारियों को परिवार जैसा ट्रीट करना शामिल था। यह केवल नियम नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका था। वॉल्ट डिज्नी की संस्कृति इतनी गहरी है कि हर कर्मचारी कास्ट मेंबर कहा जाता है और वे खुद को सिर्फ कर्मचारी नहीं बल्कि जादू फैलाने वाले मानते हैं। आईबीएम लंबे समय तक आईबीएम की संस्कृति इतनी मजबूत थी कि लोग इसे आईबीएम धर्म कहते हैं। 4 कल्ट लाइक कल्चर क्यों काम करती है? यह कर्मचारियों को स्पष्ट दिशा देती है। उन्हें पता होता है कि कंपनी किसके लिए खड़ी है। यह लोगों को जुनून और निष्ठा पैदा करती है। वे सिर्फ पैसे के लिए नहीं बल्कि एक मिशन के लिए काम करते हैं। यह संगठन को लंबे समय तक टिकाऊ बनाती है क्योंकि संस्कृति पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होती रहती है। 5 हमारी ज़िंदगी में सीख। जिम कॉलिंस कहते हैं कि यह सिद्धांत सिर्फ कंपनियों पर नहीं बल्कि हमारे व्यक्तिगत जिंदगी पर भी लागू होता है। एक
अगर हम अपनी लाइफ के लिए स्पष्ट मूल्य तय करें, जैसे ईमानदारी, मेहनत और अनुशासन, और फिर उसी पर जीना शुरू करें, तो यह हमारी पर्सनैलिटी को कल्ट लाइक बना देती है। यह हमें बाहरी दबाव से हिलने नहीं देती, हर हाल में हमारी पहचान मजबूत बनाए रखती है। निष्कर्ष दोस्तों, कल्ट लाइक कल्चर बताती है कि महानता सिर्फ बड़े सपनों या लक्ष्यों से नहीं आती, बल्कि एक ऐसी संस्कृति बनाने से आती है जहाँ हर सदस्य खुद को एक मिशन का हिस्सा मानता हो। यही कारण है कि महान कंपनियां समय के तूफानों से भी टिकती है, जबकि साधारण कंपनियां डगमगा जाती है। चैप्टर 5, ट्राई अ लॉट ऑफ स्टफ एंड कीप व्हाट वर्क्स। जिम कॉलिन और जेरी पोरस इस सिद्धांत के जरिए हमें बताती है कि महान कंपनियां हमेशा शुरू से ही परफेक्ट आइडिया लेकर नहीं चलती, बल्कि वे अलग अलग चीज़ों को आजमाती रहती है, प्रयोग करती रहती है, और फिर जो काम करता है उसे टिकाकर आगे बढ़ती है। इस सिद्धांत का असली मतलब, ट्राई अ लॉट स्टफ एंड कीप व्हाट वर्क्स का मतलब है लगातार नए प्रयोग करना, अलग अलग तरीकों से काम करना, और फिर यह देखना कि कौन सा तरीका सफल हो सकता है। सफल तरीकों को अपनाना और असफल तरीकों को सीखकर उन्हें छोड़ देना, यही कंपनियों को टिकाऊ और महान बनाता है। 2. क्यों जरूरी है यह प्रयोग करना? 1. दुनिया बदल रही है, मार्केट और टेक्नोलॉजी लगातार बदलते हैं। अगर कंपनी सिर्फ एक ही आइडिया पर टिकी रहते तो पीछे रह जाएंगी। 2. गलतियों से सीखना, असफल प्रयोग भी कंपनियों को यह सिखाते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए। 3. इनोवेशन का रास्ता, नई खोजें और इनोवेशन लगातार प्रयोग से ही निकलती है। उदाहरण से कंपनियों के 3M, इस कंपनी का कल्चर ही प्रयोग पर आधारित है। कर्मचारियों को अपनी पसंद के प्रोजेक्ट पर काम करने का समय दिया जाता है। इसी प्रयोग ने पोस्ट इट नोट्स जैसी इनोवेशन पैदा की। HP ने कई प्रोडक्ट्स बनाए और उनमें से कुछ ही बड़े हिट हुए, लेकिन उन्होंने प्रयोग करना कभी बंद नहीं किया। 3. सोनी, शुरुआती दौर में सोनी ने चावल पकाने वाली मशीन से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स खिलौने तक बहुत चीज़ें बनाई। जो काम किया वही उनका मुख्य बिजनेस बन गया। 4. सफल प्रयोगों की विशेषताएं, कम लागत में छोटे छोटे ट्रायल, हर प्रयोग को बड़ा और महंगा बनाने की जरूरत नहीं। तेजी से सीखना, क्या काम कर रहा है और क्या नहीं यह जल्दी समझ आना। जो काम करे उसे बढ़ाना, जैसे कि कोई प्रयोग सफल हो उसे बड़े स्तर पर लागू करना। 5. व्यक्तिगत जीवन में सीख, यह सिद्धांत हम सिर्फ कंपनियों पर नहीं बल्कि हमारी पर्सनल लाइफ पर भी लागू होता है। अगर हम करियर, स्किल या बिजनेस से में अलग अलग रास्ते आजमाए तो हमें पता चलता है कि हमारे लिए कौन सा तरीका सबसे सही है। हमें असफलता से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे सीखने का अवसर मानना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप नया करियर ढूंढ रहे हैं तो अलग अलग कोर्स या प्रोडक्ट आजमाइए। धीरे धीरे वही रास्ता चुनिए जिसमें आप सबसे ज़्यादा सफल और संतुष्ट महसूस करते हैं। दोस्तों, ट्राई अ लॉट ऑफ स्टफ एंड कीप व्हाट वर्क्स हमें यह सिखाती है कि महानता की किसी एक आइडिया से नहीं आती, बल्कि लगातार प्रयोग करने, असफलताओं से सीखने और सही चीज़ों को अपनाने से आती है। यही कारण है कि बड़ी कंपनियां टिकाऊ और नवाचार से भरी रहती है। चैप्टर 6, हाउ ग्रो मैनेजमेंट। जिम कॉलिन्स और जेरी पोरस के अनुसार महान और टिकाऊ कंपनियां बाहर से लगातार स्टार मैनेजर या CEO को नहीं लाती, बल्कि वे अपनी ही संस्था के भीतर से नेताओं को विकसित करती है। यही सिद्धांत है होम ग्रोन मैनेजमेंट। 1. इसका असली मतलब, होम ग्रोन मैनेजमेंट का मतलब है कंपनी अपनी संस्कृति और मूल्यों को गहराई से समझने वाले नेताओं को भीतर से तैयार करती है। बाहरी सुपरस्टार मैनेजर पर निर्भर रहने के बजाय वे अपने ही सिस्टम से ऐसे लोगों को सामने लाती है जो कंपनी की आत्मा से जुड़े। 2. क्यों जरूरी है आंतरिक नेतृत्व? 1. संस्कृति की निरंतरता। बाहर से आए लीडर को कंपनी की असली सोच और कल्चर को समझने में समय लगता है, जबकि भीतर से आए नेता पहले से ही उस संस्कृति में पले बड़े होते हैं। 2. दीर्घकालीन सफलता। बाहरी लीडर्स अक्सर तत्कालीन नतीजों पर ध्यान देते हैं, लेकिन अंदर से विकसित नेता लंबी अवधि के विजन को अपनाता है। 3. विश्वास और निष्ठा। कर्मचारी उन नेताओं पर ज़्यादा भरोसा करते हैं जो उनके बीच में उठकर आगे आए हैं। उदाहरण कंपनियों के P&G, यह कंपनी हमेशा अंदर से नेताओं को विकसित करने के लिए जानी जाती है। ज़्यादातर CEO कंपनी के भीतर से ही आए हैं। IBM,
IBM ने लंबे समय तक ऐसी ही मैनेजमेंट फिलोसॉफी को अपनाया। उनके लीडर अपने करियर की शुरुआत एंट्री लेवल से करते हैं, धीरे धीरे कंपनी के शीर्ष तक पहुंचते हैं। मोटोरोला, इस कंपनी ने भी अपनी आंतरिक टीम को मजबूत बनाकर बेहतरीन नेतृत्व पैदा किया है। 4. होम ग्रोन मैनेजमेंट के फायदे। संगठनात्मक स्थिरता, अचानक बदलाव की बजाय एक सहज संक्रमण स्मूथ ट्रांजिशन होता है। कर्मचारियों को प्रेरणा, जब टीम देखती है कि उनके बीच से कोई महान नेतृत्व तक पहुंच सकता है तो उनका उत्साह और वफादारी बढ़ जाती है। संस्कृति की संरक्षण, कंपनी की बुनियादी सोच और मूल्य लंबे समय तक कायम रहते हैं। 5. व्यक्तिगत जीवन में सीख, यह सिद्धांत सिर्फ कंपनियों पर नहीं बल्कि हमारी व्यक्तिगत लाइफ पर भी लागू होता है। हमें हमेशा बाहर से समाधान ढूंढने के बजाय अपने भीतर की क्षमताओं को निखरना चाहिए। करियर या बिजनेस में सफलता पाने के लिए अपनी स्किल और मूल्यों को विकसित करना जरूरी है। सच्ची ताकत अंदर से आती है, बाहर से नहीं। दोस्तों, होम ग्रोन मैनेजमेंट यह सिखाती है कि महान संस्थाएं हमेशा अंदर से नेताओं को तैयार करती है, क्योंकि यह दीर्घकालीन स्थिरता और निरंतरता का असली राज जानती है। यही कारण है कि वे कंपनियां समय के साथ और मजबूत हो जाती है। चैप्टर 7, गुड इनफ नेवर इज। जिम कॉलिन और जेरी कून्स बताते हैं कि महान कंपनियां कभी भी यह नहीं मानती कि आप काफ़ी है अच्छे हैं। उनके लिए गुड इनफ नेवर इज यानी अच्छा कभी पर्याप्त नहीं होता, यह गहरा सिद्धांत है। इसका असली मतलब, जो कंपनियां महानता हासिल करती है वे हमेशा अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करती है। वे अच्छा है पर रुकती नहीं, कल और बेहतर बनाना होगा के जुनून से काम करती है। उनके लिए कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट यानी निरंतर सुधार जीवन का हिस्सा होता है। तो क्यों जरूरी है यह सोच? 1. बाजार की प्रतिस्पर्धा, अगर कंपनी यह सोच ले कि हम पर्याप्त अच्छे हैं तो धीरे धीरे प्रतिस्पर्धी उन्हें पीछे छोड़ देंगे। 2. नवाचार की चिंगारी, लगातार बेहतर बनने की चाहत ही इनोवेशन और क्रिएटिविटी को जन्म देती है। 3. लंबी अवधि की महानता, महान कंपनियां सिर्फ साल 2 साल अच्छा करने के बजाय दशकों तक आगे रहने की कोशिश करती है। उदाहरण कंपनियों के एचपी की एचपी वे फिलोसॉफी यही कहती है कि सुधार कभी ख़त्म नहीं होता। यही वजह है कि उन्होंने समय समय पर नए प्रोडक्ट और इनोवेशन लाए। 3M कंपनी, यह कंपनी हमेशा कर्मचारियों को नए प्रयोग करने के लिए प्रेरित करती है। उनका मानना था कि पर्याप्त अच्छा भी कभी पर्याप्त नहीं है, आगे और भी बेहतर करना है। डिज्नी, वॉल्ट डिज्नी खुद कहते थे, डिज्नीलैंड विल बी नेवर कंप्लीटेड, इट विल कंटिन्यू टू ग्रो एज लॉन्ग एज देयर इमेजिनेशन लेफ्ट इन द वर्ल्ड। 4. गुड इनफ नेवर इज के फायदे, लगातार ग्रोथ, हर साल थोड़ा थोड़ा सुधार जोड़कर कंपनियां लंबे समय तक आगे बढ़ती रहती है। उच्च मानक हाई स्टैंडर्ड, कर्मचारियों और लीडर्स दोनों को हमेशा अपना बेस्ट देने के लिए प्रेरणा मिलती है। कभी संतुष्ट न होना, यही आदत उन्हें प्रतिस्पर्धा से बहुत आगे ले जाती है। 5. व्यक्तिगत जीवन में सीख, यह सिद्धांत हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी उतना ही जरूरी है। अगर हम सोच ले कि बस इतना काफ़ी है तो वह रुक जाता है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमेशा हमें सीखते रहना चाहिए, चाहे पढ़ाई हो, करियर हो या रिश्ते। हमें हर दिन थोड़ा और बेहतर बनने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, गुड इनफ नेवर इज हमें यह सिखाती है कि महानता पाने का असली राज है कभी संतुष्ट न होना और लगातार बेहतर बनने की चाह रखना। यही वजह है कि महान कंपनियां और महान लोग हर दिन एक कदम से आगे बढ़ते हैं, साधारण से असाधारण बन जाते हैं। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि बिल्ड टू लास्ट सिर्फ बिजनेस की किताब नहीं बल्कि यह उन कंपनियों और व्यक्तियों के लिए एक रोड मैप है जो साधारण सफलता से संतुष्ट नहीं होते बल्कि दशकों तक टिकने वाली महानता का सपना देखते हैं। इस किताब ने हमें सिखाया क्लॉक बिल्डिंग नॉट टाइम टेलिंग, यानी ऐसा सिस्टम बनाइए जो आपके बिना भी चलता रहे। परस्यू द कोर्स, स्टिमुलेट प्रोग्रेस, अपनी मूल पहचान को बनाए रखे हुए आगे बढ़िए। बिग हेरी ऑडिशन गोल, बड़े और साहसी लक्ष्य ही आपको अलग बनाते हैं। गुड इनफ इज नेवर इज, अच्छा कभी भी पर्याप्त नहीं होता, हमेशा और बेहतर बनने की गुंजाइश होती है। दोस्तों, बिल्ड टू लास्ट हमें याद दिलाती है कि असली विजनरी कंपनियां और व्यक्ति लंबी दौड़ के खिलाड़ी होते हैं। वे सिर्फ पैसा
कमाने के लिए नहीं बल्कि एक विरासत बनाने के लिए काम करते हैं। वे ऐसी सिस्टम और संस्कृति तैयार करते हैं जो आने वाली पीढ़ियों तक चलती रहती है। अब सवाल आपसे, क्या आप भी अपनी ज़िंदगी या बिजनेस को सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि आने वाले दशकों के लिए बनाने को तैयार हैं? क्या आप एक ऐसी पहचान छोड़ना चाहते हैं जो आपके बाद भी लोगों को प्रेरित करती रहे? और क्या आप अपने काम को सिर्फ काम नहीं बल्कि एक मिशन और आंदोलन में बदल पाएंगे? अगर इस वीडियो ने आपको प्रेरित किया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और सहकर्मियों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकन दबाइए ताकि अगली किताब की गहन और प्रेरणादायक समरी सबसे पहले आप तक पहुँचे। याद रखिए दोस्तों, असली महानता का राज है सिर्फ सफल होना नहीं बल्कि लंबे समय तक टिकाऊ और दूसरों के लिए मिसाल बनना। धन्यवाद। अब जाइए और अपनी ज़िंदगी और बिजनेस को ऐसा बनाइए जो वक्त के साथ खो न जाए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए बिल्ड टू लास्ट बन जाए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली समरी में।